किस चीज़ में सर? बताओ सर, कैसा लग रहा है कनाडा में आज? बढ़िया लग रहा है सर, आज तो बहुत अच्छा आज लग रहा है वर्थ हो गया तेरा कनाडा आना? हाँ, आज मौसम बड़ा अच्छा है, लोग बाहर हैं। चल तेरे आईआईटी का एक्सपीरियंस बता मुझे। किस सेंस में? पढ़ाई तो पता ही है सबको कि वहाँ पे अच्छी खासी होती है, बट सोशल लाइफ कैसी है? अच्छी होती है। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था तो आईआईटी जाके ही मैं थोड़ा सा खुल पाया? नहीं तो मैं नहीं खुलता। ओके। वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में रैगिंग होती है। अच्छा, क्या क्या कराया था रैगिंग में तेरे साथ? वो थोड़ा मैं वीडियो के बाद अच्छा, चलो ठीक है। ऐसा एक्सट्रीम भी नहीं था, बट कुछ चीज़ें शायद सेंसर हो जाएंगी। ओके। बट अच्छी होती है वो रैगिंग। ऐसे नहीं होती कि आपको डिमीन करते हैं, वो रैगिंग आपको खोलने के लिए होती है, क्योंकि उसी रैगिंग के बाद वो आपको फिर सीनियर्स खाना खिलाने ले जाते हैं या फिर थोड़ा सा कुछ करा देते हैं, फन करा देते हैं। गॉट इट। ओके। ऐसे बिल्कुल ही नहीं करते। हाँ, मतलब पूरी एक एंड के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं लगाते। एक पॉइंट के बाद दे रियलाइज, और फिर वो आपको बाहर खाना लेके आते हैं। तूने करी लोगों की रैगिंग? मैंने ट्राई तो किया था, यस। बट हमने उतनी नहीं की जितनी हमारी हुई थी। ओके, चलो नहीं, क्योंकि वो जूनियर्स थोड़े से ढीले से थे। ओके। फिर रोने लग जाते थे, एक दो रोने लग जाते ओह, फिर उतनी नहीं की। चलो ठीक है, कोई नहीं। बाकी कैसा एक्सपीरियंस? बाकी अच्छा होता है, जैसे इंटर आईआईटी से काफ़ी बंदा खुलता है। फेस्ट का कल्चर बड़ा अच्छा है। तो हर आईआईटी को का एक कॉम्पिटिशन होता है कि किसका फेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारा था थोड़ा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रोड के पास में, तो हम चाहते थे कि उनके लेवल का एटलीस्ट पहुँच पाएँ। ओके। तो हम भी बहुत बड़े स्केल पे बहुत ज़्यादा बजट लेके आते थे। आईआईटीज़ को थोड़ा मिल जाता है, क्योंकि अगर आप जाओ कंपनीज के पास तो दे कैन ऑफर सम गुड अमाउंट। तो उससे हम ट्राई करते थे कि सब लोग इन्वॉल्व होएं, अच्छे टूर्नामेंट्स कराएं, बहुत कल्चरल एंड टेक्निकल। ओके। तो वो अच्छा लगता था। बाकी इंट्रा आईआईटी भी होता है, मतलब हमारे आईआईटी के ईयर वाइज कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और ये सब पढ़ाई के अलावा वाली चीज़ होता है। हाँ, पढ़ाई के अलावा ही चाहिए। स्पोर्ट्स वाला भी होता है, जैसे हर हॉस्टल या हर ईयर अपना स्पोर्ट्स में करता है, कल्चरल में करता है, डांस या फिर गाना या फिर आर्ट्स, ड्रामेटिक्स हर ईयर या हर। तुझे किस टाइप का काम पसंद था ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर में? भांगड़ा। ओके, सही है। मुझे अच्छा लगता था। और गेम, मैं CS:GO बहुत खेलता था, तो मैंने CS खेलता है? मैं काउंटर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा खेलता था। मेरा सेकंड ईयर काउंटर स्ट्राइक में निकला है। तो मैं इतना खेलता था कि हमने पार्ट भी लिया था एज ए टीम। हाँ। और बट हम हार गए थे, क्योंकि जो बाहर की टीम्स आई थी वो वेरी गुड। ओके। बट ऐसा भी चीज़ होती है, गेमिंग भी होती है, डांस भी होता है, नाच गाना हो गया, आपका सिंगिंग हो गया, गिटार हो गया, सब कुछ होता है। पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है आईआईटी में। नाइस। सो दैट्स व्हाई इट्स वर्थ इट। जो 2 साल आप लगाते हो, राइट। फिर आप पढ़ते सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले ही हो। तेरे हिसाब से क्या एक नहीं, ऐसे कुछ 2 या 3 चीज़ें बता जो तुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ आईआईटी में जाके मैंने ये शायद मुझे और कहीं नहीं मिलता। जो डिफरेंट जगह से लोग आए थे जो आते हैं, क्योंकि आईआईटी में आपको बिहार से भी लोग मिलेंगे, आपको राजस्थान से भी मिलेंगे, आपको केरला, तमिलनाडु, मतलब पूरे प्रांत से, हर जगह से आते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे नहीं कि सिर्फ पंजाबी फ्रेंड्स हैं। जो यूजुअली स्टेट कॉलेजेस होते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उसमें उस रीजन के अराउंड से ही मोस्टली बच्चे आते हैं। बट आईआईटीज़ में ऐसा होता है कि आपके डिफरेंट एरियाज से बच्चे आते हैं। इवन बहुत वेल टू डू फैमिली से भी नहीं होते, या फिर बहुत अमीर भी होते हैं, तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है। और आप पूरा ये सब चीज़ें छोड़ देते हो कि वो कहाँ से है, कैसा है, आप बस एक दोस्ती बनाते हो। गॉट इट। विदाउट एनी थिंग। और आप उनसे बहुत सीखते हो, उनका कल्चर कैसा है। बिहार से मेरा दोस्त है, वो मुझे भी भोजपुरी गाने सुनाएगा, पंजाबी गाने सुनाऊंगा। नाइस। तो ये थिंग तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक एक ग्रोथ वाला फैक्टर हमेशा रहता है, कंपटीशन हमेशा रहता है आईआईटीज़ में, क्योंकि आपको पता है दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट। तो अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहोगे, आपको कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा करना है या फिर एक प्रोजेक्ट अच्छा करना है, तो आपको पता है कि आपको दूसरों से बेटर करने के लिए एक एफर्ट डालना पड़ेगा, एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग डालनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है आईआईटीज़ में ज़्यादा पॉसिबल है रादर देन, क्योंकि मैं थापर में रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि मैं ऐसे डिमीन नहीं कर रहा, बट वहाँ पे थोड़ा मुझे कम लगा कंपेयर टू आईआईटीज़। तो आईआईटीज़ में एक क्योंकि बार बड़ा थोड़ा हाई सेट है, तो कोई भी चीज़ है कि अगर आप डांस करने में जा रहे हो, इवन ड्रामेटिक्स में भी जा रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा, दे विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव। राइट। अगर दूसरे आईआईटीज़ से आ रहे हैं, दे विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो आपको, और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको उसमें अच्छा स्कोर करना है, तो यू हैव टू बी डू बेस्ट, एंड आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, जिससे आप ग्रो बहुत होते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिटेड एंड पे रह जाओगे, आपको एक पुश मिलता रहता है, जो मुझे अच्छा लगा। जैसे हमारा इंटर्नशिप सीन इज़ वेरी गुड इन आईआईटीज़। तो 3rd ईयर के बाद everybody tries to go outside India. Okay. Everybody. जो मुझे बाकी कॉलेजेस में नहीं दिखा, और ये चीज़ मैंने सिर्फ आईआईटीज़ में देखी कि दे वांट
एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर अ फ्री इंटर्नशिप टू एंजॉय देयर लाइफ। ओके। तो उसके लिए ऐसे सब लोग अप्लाई करते हैं, सीनियर्स अपने सैम्पल्स भेजते हैं ईमेल्स के, फिर आप उन सैम्पल्स को पढ़ते हो, फिर आप प्रोफेसर्स देखते हो, कोई भी रैंडम प्रोफेसर को मेल करना स्टार्ट करते हो। ओके। तो मेरे कुछ थर्ड ईयर के बाद मेरे कुछ 10 या 15 दोस्त काफ़ी बाहर लोकेशंस पे गए थे। ओके। इवन कुछ लोग फ्रांस गए थे, कुछ लोग साउथ अफ्रीका गए थे, मैं ताइवान गया था, मेरे कुछ काफ़ी दोस्त तो ताइवान ही आ गए थे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दैट्स अ गुड Okay. कल्चर जो हमें मिलता है, गुड सीनियर से एक चीज़ आती रहती है जो प्रोपोगेट होती है। राइट। उस वर्ड को क्या कहते हैं, कुछ तो बोलते हैं उस वर्ड, एक्सपोजर एक्सपोजर। बड़ा चाहिए। ओके। तो ये चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी। बाकी तो इट्स अ कॉलेज, ऐसा भी नहीं कि आपकी आईटी नहीं हुई तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी अनट्रू स्टेटमेंट जो मुझे पहले लगता था, बट ऐसा नहीं है। आप कोई भी अच्छे कॉलेज में जाओ, आप ग्रो, अगर आप में पोटेंशियल आप ग्रो करोगे और अच्छे जगह पे और एक आखिरी चीज़ जो तुझे अच्छी लगती है, आईटीज़ के बारे में कुछ ऐसा जो तुझे लगा कि यार ये, हाँ यार ये मतलब शायद मैं आईआईटी में नहीं होता तो मुझे नहीं मिलता, जैसे तूने ये जो दो बताई। आईटी के फ्रेंड्स। चलो ठीक है, बढ़िया। और अभी ऐसी 3 ऐसी चीज़ें जो तुझे लगता है कि यार ये शायद अगर नहीं होती, या कुछ ऐसी डिसएडवांटेजेस या कुछ IITs ऐसे। आई थिंक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके। You तो have वो गुड भी है और बैड भी है। बैड भी, दैट इज़ ऑल्सो बैड, क्योंकि आई हैव सीन पीपल थोड़ा सा गेटिंग वेरी प्रेशराइज बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आता है। आपकी CGPA इतनी अच्छी नहीं आती अगर आप उतने एफर्ट्स ना डालो, और फिर कंपनीज प्लेसमेंट्स में इट्स वेरी हार्ड, बहुत कंपटीशन होता है। आती हैं कंपनीज, ऐसा नहीं कि आपकी नहीं आएगी, बट यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। इवन CGPA स्कोर करना इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, इवन प्रोफेसर्स आर अ बिट डिमांडिंग। गॉट इट। ओके। इतना इजी नहीं है CGPA लाना जितना मुझे लगा। मैकेनिकल में तो इजी, मतलब ऐसा नहीं है कि तेरी जो लड़ाई थी IIT JEE देने के बाद वो ख़त्म हो गई, वो एक्चुअली बढ़ गई उसके बाद। नहीं बड़ी तो नहीं, Okay. बड़ी तो नहीं। आई वांट, बट कंसिस्टेंटली रहनी पड़ी। मतलब ऐसे लड़ाई ऐसा नहीं है कि मतलब IIT JEE की प्रिपरेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, और IIT की लाइफ इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो लाइफ इज़ वेरी गुड, आपको बहुत मज़ा आएगा, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत कैजुअली उसको ले लो। काफ़ी जो बच्चे हैं वो कैजुअली लेते हैं, फिर बहुत प्रेशराइज वे में लेते हैं। तो दो तरह के स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत कैजुअली ले लोगे तो भी आप एक रॉन्ग पाथ पर जा रहे हो, अगर आप बहुत प्रेशराइज ले लोगे तो भी आप रॉन्ग पाथ पर जा रहे हो। राइट। आपको चीज़ें अच्छे से हैंडल करनी है। आपको अगर आप कुछ कल्चरल इवेंट्स कर रहे हो तो उसको करो, बट जब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करो, अपने प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करो। राइट। किसी एक ही चीज़ में मत घुसे रहो। तो वो मैं कह रहा हूँ। ओके। वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। या फिर आप बहुत प्रेशराइज भी ना लो, आप पढ़ते ही ना रहो सिर्फ। राइट। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपका और ग्रोथ नहीं होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। तो दिस इज़ वन थिंग, मतलब पर ये चीज़ बैलेंस करनी थोड़ी मुश्किल है, हमें आदत नहीं होती। हम कहाँ स्कूल्स में सिर्फ पढ़ते नहीं होता है। राइट। तो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ लाइक डिफरेंट इन IITs। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे लोग कभी कभी घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एफर्ट्स डालोगे तो हो जाएगा। गॉट इट। तो दिस इज़ वन थिंग। बाकी सेकंड थिंग इज़ थोड़ा रेशो ख़राब है, अब तो सही हो गई। अच्छा, हाँ। रेशियो का मतलब समझा दे लोगों को, क्या तू बोल रहा है। समझ जाएंगे लोग। अब तो अच्छी हो गई है, पहले बहुत ख़राब होती थी हमारे टाइम पे। ओके। तो आपका एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता जो बाकी कॉलेजेस में बन सकता है। और अच्छा कुछ और अगर और एक तीसरी disadvantage- चीज़, यार ज़्यादा लगी तो नहीं, ठीक है कोई नहीं, 2 ही पकड़ के तो चलेंगे। यही है। मतलब ऐसा इट्स अ गुड, अगर आप आ जाते हो तो आपको पता लगेगा कि सबका अपना अपना आपकी- नज़रिया भी हाँ। होता है ना उसको लेके। पर आपके जो एफर्ट्स 2 साल के हैं आपको पता लग जाएगा कि दे वर वेरी वेल प्रूव्ड। राइट। मतलब ओके। वो पूरा मज़ा ले सकते हो। 4 साल आप पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हो। तूने मैकेनिकल की थी वहाँ पे, राइट? तेरा मन कुछ और करने का था यहाँ पे वहाँ पे, या कुछ मैकेनिकल का ही था? IITs में तो फिर मैं मैकेनिकल का ही था, या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स, या फिर थोड़ा फिजिक्स रिलेटेड। मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था। कंप्यूटर साइंस का नहीं था। ओके। पहले तो नहीं था, ठीक है। जॉब के वक्त हो गया था। तो जब भी तू IIT से निकला, हाँ। अब तू जॉब सेक्टर में गया, राइट? हाँ। उसके बाद तो तुझे ऐसा कुछ लगा कि नहीं यार, जिस तरीके से तू IIT की लाइफ को देख रहा था, अपने सीनियर्स को देख रहा था, जूनियर्स को देख रहा था उस बबल में रह के, और जब तू बबल के बाहर गया तब तूने लाइफ को अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया, तो तुझे क्या ऐसा लगा कि यार हाँ ये एक चीज़ है जो अच्छी हुई IIT के ट्रेनिंग की वजह से, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं अच्छी करता अगर IIT की ट्रेनिंग नहीं होती? एक जो अच्छी चीज़ IIT से ये हुई कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और एक रिकग्निशन भी मिला
जैसे मैं अप्लाई करता था तो दे नोटिस कि अच्छा ये IIT से है। एंड ग्रोथ वाइज ये हुआ कि कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ा सिंपल लगती हैं वो दूसरी चीज़ों को लोगों को थोड़ा हार्ड लग सकती हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ IIT के इतना जो हम पकते हैं इतना ज़्यादा 4-5 साल की 6 साल की मेहनत जो होती है राइट। उससे वो डेवलप होती है। तो जिन चीज़ों से मैं नहीं डरता उससे कुछ लोग मैंने देखा डरते भी थे। दे डोंट वांट टू डू वेरी हार्ड वर्क, वेरी चैलेंजिंग वर्क। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि IIT ने सिखाई। जो नहीं लगता है आई थिंक एक शेल है IIT। तो अगर बाकी कॉलेजेस में ऐसा है कि आप थोड़ा बाहर जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बट IIT से एक शेल भी बन सकता है जिसमें लोग रहते हैं। तो एकदम से फिर वो बाहर निकलते हो तो आपको पता नहीं होता हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल या हाउ टू बी प्रोफेशनल इन अ वे। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बट मुझे थोड़ा टाइम लगा था, 3-4 महीने लगे थे फ्रॉम IIT बॉय टू अ कॉर्पोरेट बॉय। तो वो चीज़ एक थोड़ा टाइम लेती है, 3-4 महीने, बट वो चीज़ नहीं, मैंने तो नहीं सीखी थी IIT में कि हाउ टू बी प्रोफेशनल, कैसे मेल्स करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि और कॉलेजेस में भी होता है, बट मुझे वो IIT में तो नहीं लगा। वी आर वेरी कैजुअल इन IIT, मतलब जो राइट। बट एक कंपनी ऑन करते हो तो यू हैव टू टेक सर्टेन हायरार्की, यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू डू एनीथिंग। बहुत टाइमलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। आई थिंक ये एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट इवन मेरा भी खुद का था। आई थिंक वो बहुत जनरल एक चीज़ है बहुत जो एक- आई थिंक कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है। वो जो एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन बोले या फिर एक स्ट्रक्चर बोले, वो नहीं होता, वो नहीं होता वो नहीं है। वो सिखाया भी नहीं जाता। वो मुझे नहीं लगता सिखाना ज़रूरी वो भी है। एक्सपीरियंस ही आएगा। हाँ, बट वो एकदम से थोड़ा हिट कर सकता है कि एकदम से आप जब कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हो तो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। एग्जैक्टली। नहीं हो जाता है 3-4 महीना में लगता है। अब फोकस करते थोड़ा पास्ट के ऊपर कि लाइक बिफोर गोइंग टू IIT तूने प्रिपेयर कैसे किया? कब तुझे लगा कि यार तुझे जाना चाहिए, या तेरा मन हुआ, या बचपन से ही तुझे ऐसा ट्रेन था तू कि भाई नहीं IIT में ही जाऊंगा, या कैसा था तेरा मूड? कब बना कि भाई हाँ नहीं मैं आई थिंक अभी मुझे थोड़ा सीरियस लेना चाहिए? मेरा ऐसे बहुत IIT का बहुत एम तो नहीं था। मुझे इंजीनियरिंग या फिजिक्स बड़ी अच्छी लगती थी, बट IIT का ऐसे चाहिए नहीं था। तो बट वही थोड़ा इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी तो IIT चाहिए तो नहीं था। और मेरे पापा प्रोफेसर हैं तो थोड़ा मेरा साइंस बैकग्राउंड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बायोलॉजी या कुछ और चीज़ें। तो पर मैं इतना सीरियस नहीं था 11th में, मैं बहुत कम सीरियस था। मुझे पता था कि थापर में मुझे अच्छा मिल ही जाएगा। इवन इफ़ आई गेट एवरेज मार्क्स आई कैन स्टैंड आउट एंड गेट सम गुड ब्रांच कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल इन थापर, वो बहुत ईजी था। बट पता नहीं 11th में मैं उतना प्रिपेयर नहीं कर रहा था, ऐसे घूमता करता रहता था, मतलब पढ़ता भी था बट ऐसा एफर्ट्स नहीं डाल रहा था। और फिज़िक्स मुझे बहुत मुश्किल लगती थी क्योंकि 11th की फिज़िक्स इज़ वेरी टफ, रोटेशनल मैकेनिक्स और सब। तो जितने मेरे मतलब ऐसे नहीं था कि बहुत ख़राब था, बट ठीक रैंक आती थी और उतने में मैं खुश था। ओके। बट फिर 11th के एंड पे मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ था कि जब आई थिंक हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट था, 2 स्कॉलरशिप टेस्ट थे। तो फर्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में बड़ी ख़राब मेरी रैंक आई। ओके। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपको ट्यूशन का पैसा कम देना। ओके। ये तेरे क्लासेस में बोल रहे थे या स्कूल में? क्लास हाँ, मैं स्कूल नहीं जाता था। स्कूल वाज काइंड ऑफ डमी। मेरा ऐसा एक डमी टर्म होता है और IIT JEE। तो डमी स्कूल से मतलब है कि आप स्कूल कम जाते हो, आपकी अटेंडेंस। हाँ, वो बस तुम लोग एक डिग्री के लिए तुम ले रहे हो, राइट? CBSE का तो वो चीज़ें चलो आप कर लेना, मैनेज तो हो जाएंगे। मैं ट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो मेरी उसमें अच्छी रैंक नहीं आई तो मुझे बड़ा हिट हुआ कि नहीं यार, मैं वो ट्यूशन फ़ी भी बड़ी ज़्यादा होती है, लोगों को पता होगा कि नहीं यार मैं सही नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए। मैं थापर में ठीक है, मेरे पास एक बैकअप तो है, बट मुझे एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना चाहिए IIT का। एटलीस्ट देखिए तो सही कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कितना स्टैंड करते हैं, एक गुड कंपटीशन की तरह लेते हैं इसको, rather than a pressure। तो 11th में मैं थोड़ा प्रेशर भी लेता था कि नहीं यार इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, छोड़ो ऐसा जो होता है ना, प्रेशर ले लेना। बट 12th में मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा सीरियसली देखते हैं। जब सेकंड स्कॉलरशिप टेस्ट आया तो मैंने बड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया और मुझे मिली स्कॉलरशिप थोड़ी। चलो गुड। तो उससे मुझे एक किक मिल गया। करेक्ट। नहीं यार मैं अब ला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ख़राब स्टूडेंट हूँ। हाँ, वो तो शेर के मुँह खून लग गया एक तरीके थोड़ा से। सा खून लगा। फिर मैंने 12th का, और सबसे अच्छी चीज़ है कि 12th की फिजिक्स और मैथ्स मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ। आई लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, हाँ। मॉडर्न फिजिक्स और मैग्नेटिज्म, और ये सब मुझे कंसेप्ट्स बड़े अच्छे लगने लगे। राइट। और मेरा एक दोस्त भी है गुरप्रकाश, वो भी मुझे मिला, तो वो और मैं काफ़ी ऐसे 12th में मिल गए। वो भी 11th में नॉन सीरियस था, मैं भी नहीं सीरियस था, और 12th में दोनों ही साथ में सीरियस हुए। राइट। तो फिर हम दोनों ने बड़े अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम
क्लास पहले पहुंच जाते थे, और ऐसा नहीं कि हमसे पढ़ते रहते थे, हम गेड़ियाँ भी मारते थे, घूमते फिरते थे, खाते पीते भी थे, बट हम जब पढ़ते थे तो अच्छे से पढ़ते थे, एक दूसरे को अच्छे से समझाते थे, खुद अच्छे से 2-3 घंटे लगाते थे। जो भी हमें असाइनमेंट हमें होमवर्क मिलता था, वो होती है DPs या कुछ, हाँ, डेली प्रॉब्लम्स। वो हम करते थे अच्छे से। और फिर हमारे जो टीचर्स थे वो भी बड़े अच्छे थे, वो खुद आते थे 11 बजे 12 बजे, अगर हम वहीं पढ़ रहे हैं तो हमें खाना खिला देते थे। अच्छा। तो टीचर्स का सपोर्ट बड़ा मिला, तो हमें मज़ा आने लग गया। ओके। एक बार आपको मज़ा आने लग जाए फिर आपको वो प्रेशर ही फील नहीं होता। और फिर मेरी रैंक भी अच्छी आने लगी, और मेरे दोस्त की तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक आने लगी। तो फिर एक और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी था। और फिर जब एक बार आप अच्छे रैंक्स लाते हो, एक बार आप, और मेरी केमिस्ट्री पता नहीं कैसे अच्छी हो गई। मैं पढ़ता फिज़िक्स में ज़्यादा था, बट मेरे केमिस्ट्री में बड़े अच्छे मार्क्स आने लगे। तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना 12th में, और फिर वो चलता रहा। एंड देन बस सबसे मुश्किल फेज़ होता है बिफोर, आफ्टर JEE मेंस एंड बिफोर एडवांस। वो सबसे मुश्किल फेज़ होता है, क्योंकि वो 1 महीना ऐसा होता है कि आपको धक धक होने स्टार्ट हो जाती है। ओके। क्योंकि आपको बस एक बार रिवाइज करनी चाहिए, अब आप और तो पढ़ोगे नहीं। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड था जो मुझे अभी भी लगता है। उसमें आपको नहीं घबराना है, जो लास्ट 1 मंथ होगा बिफोर एडवांस, राइट। उसमें बस अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जो D-Day होगा उसका बस एक पड़ाव की तरह देखना है। ऐसा नहीं कि लाइफ का डिसीजन है वो, नहीं हुआ हो गया। राइट। वो नहीं लेना कि नहीं हुआ तो बस ख़त्म हो गई ज़िंदगी, बिल्कुल भी ऐसी सही सीख नहीं है, सही सोच नहीं है। नहीं हुआ तो आप बहुत कॉलेजेस में जाते हो, NITs, IISc, तो मतलब लाइफ खत्म नहीं हुई बिल्कुल भी जस्ट खत्म नहीं बिकॉज हुई। तुम्हारा ये नहीं बिल्कुल भी खत्म नहीं या हुई। उसको D-Day की तरह, मतलब उसको एक पड़ाव की तरह लो, और उसको अच्छे से दो। वो निकल गया, उसके बाद बस एंजॉय करो 4 साल। राइट। बस एंजॉय करो, अपना ग्रोथ करो। ऐसा भी नहीं, मतलब पढ़ो भी पर एंजॉय करो। तो तूने प्रिपेयर कैसे किया फिर IIT के लिए, लाइक जब तू सीरियस हुआ, लाइक आई थिंक नंबर ऑफ आवर्स आई एम नॉट श्योर मैटर करता है, पर कुछ लोग बोलते हैं करता है, कुछ लोग नहीं करते। मेरे लिए नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि कितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो जैसे आपने मान लो कैसे एग्जाम्पल, मैग्नेटिज्म उठा लिया, तो आपको राइट हैंड रूल ऐसा नहीं है कि रटना है, आपको समझ आना चाहिए। यू शुड बी क्लियर कि अगर कहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फिर फोर्स बैलेंस क्यों करते हैं हम। तो रादर देन मेमोराइजिंग थिंग्स, रादर देन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फर्स्ट पहली चीज़ कंसेप्ट समझो। मैथ्स में भी कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, आप अगर लिमिट्स लगा रहे हो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो, टेंजेंट्स ढूंढ रहे हो, तो हर चीज़ एज अ कंसेप्ट आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो आई डोंट थिंक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी दिक्कत आएगी। कंसेप्ट सॉल्व करने के बाद ट्राई सम गुड, पहले इजी क्वेश्चंस, फिर मीडियम क्वेश्चंस, फिर मूव टू हार्ड क्वेश्चंस। हाँ, हार्ड क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, बट आप अगर टाइम लगाओगे तो एक, क्योंकि वो पैटर्न्स पे बेस्ड होते हैं। आपको पता है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हार्ड क्वेश्चन है तो उस पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपको उसको सॉल्व करना होगा। ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट 3-4 कॉन्सेप्ट्स लगाए होंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप हार्ड प्रॉब्लम्स भी कर पाओगे। बट टेक योर टाइम, कॉन्सेप्ट्स पहले समझो, फिर प्रॉब्लम्स पे जाओ और प्रॉब्लम्स को अच्छे से करो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम्स दो जितने दे सकते हो, क्योंकि इट्स अ टाइम गेम। जो JEE एडवांस का और मेंस का पेपर है, इट्स अ टाइम गेम। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बट अगर आप बहुत क्विकली सॉल्व नहीं कर रहे हो और टाइमली सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपका पेपर छूट जाता है, जैसे बहुत लोग होता है। तो वो मत करना। आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम लगाओ, 3 घंटा बैठो, वो 3 घंटा आपको बैठना आना चाहिए। मेरे साथ भी एक चीज़ हुई थी, जो मेरा JEE एडवांस में 2 पेपर होते हैं, तो फर्स्ट इज़ 9 to 12 एंड देयर इज़ अ ब्रेक, इट्स 3 to 6 और 2 to 5। तो मेरे को 3 घंटे की बैठने की आदत थी, पर 6 घंटे बैठने की आदत नहीं थी। वो मुझे जब मैं दूसरा पेपर दिया था तब मुझे रियलाइज़ हुआ। तो जैसे ही मैं दूसरा पेपर देने बैठा तो मैंने जस्ट खाना खाया था, तो मुझे लिटरली थोड़ी सी नींद आने लगी, मेरे से कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ। और वो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की। तो उससे हुआ क्या कि 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने बहुत स्लो सॉल्व किए, और फिर सेकंड पेपर में इम्बैलेंस हो गया, फिर बहुत प्रेशर आया मेरे को। पर मैंने कर लिया हैंडल, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कर पाया था, बट क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो वही है कि सेटिंग होनी चाहिए 6 आवर्स की। और अगर आपका जो भी सब्जेक्ट इजी आपको लगता है, पहले वो सॉल्व कीजिए, पहले एक कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने पेपर में कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड देन मूव टू हार्ड सब्जेक्ट्स रादर देन फर्स्ट डूइंग हार्ड क्वेश्चन्स एंड देन गोइंग फॉर इजी वंस। फर्स्ट ऑलवेज डू इजी, या फिर जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, जो आपके फटफट हो सकते हैं, सॉल्व देम। आपका 10-20% पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद गो फॉर मीडियम्स, उसके बाद गो फॉर हार्ड। तो फर्स्ट स्क्रीन द पेपर, then screen your subjects, and then sort them out, then start solving. Yes. Okay. That's So- very important.
एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो तुझे लगा कि यार ये जो टॉपिक है या फिर ये पर्टिकुलर जैसे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है फॉर एग्जांपल, तो अभी ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं जो तुझे समझ नहीं आती या फिर थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, इन चीज़ों को तूने कैसे डील किया इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद कैलकुलस अच्छा नहीं लगता होगा या कुछ XYZ उसमें, राइट? तो उसको कैसे तूने डील किया या कुछ ऐसे सजेशंस जो तुझे लगते हैं कि हाँ, एक जनरल ओवरव्यू ऑफ कोर्स। तो इसके दो ही तरीके हैं, तो मैं पहले फर्स्ट तरीका बताता हूँ। तो अगर आपको वो चैप्टर अच्छा लग रहा है और आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आए, तो फर्स्ट थिंग इज़ गो टू योर टीचर्स, बैठो उनके पास। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट मैनी लाइक ट्यूशन सेंटर्स, बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वेरी गुड। वो बहुत अच्छे से टाइम देंगे। अगर आपने खुद से कंसेप्ट सीखने की ट्राई किया, आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप सीधा टीचर के पास जाइए, बैठिए उनके पास 1-2 घंटा लगाइए, फिर थोड़ा क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए। यूजुअली जैसे कैलकुलस या कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे मैथ्स है, मैथ्स इज़ मोर प्रैक्टिस। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गए, यू नीड टू बी जस्ट फास्ट एट इट। आपको कुछ चीज़ें क्विकली आनी चाहिए, जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/1 - x का डिफरेंशिएशन क्या है। यू शुड बी फास्ट एट दोस काइंड ऑफ थिंग्स, सिस्टम होना चाहिए। और फिर इंटीग्रेशन में भी यू शुड बिकम फास्ट एट देम। वो बस प्रैक्टिस से होगा। बट जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल लीजिए, जो विच इज़ वेरी टफ, विच आई फील वेरी टफ, वो आपको एक अच्छा टीचर और आपको अच्छा गाइड ही समझा सकता है। अगर आप बुक्स भी पढ़ोगे, आपको वो चीज़ें नहीं, मैंने ट्राई किया था, मेरे एक्सपीरियंस में वो नहीं मुझे समझ में आई। तो इफ़ यू वांट टू बी गुड एट इट, गो टू योर टीचर्स, उनके साथ बैठिए, अपने जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनसे पूछिए उन्होंने कैसे इन चीज़ों को टैकल किया है, डिस्कशंस कीजिए, उससे ही काफ़ी चीज़ें मोस्टली क्लियर हो जाती हैं। एंड देन उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि बस एक बार सीख लिया और अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे। आपको खुद को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाता है मोस्टली चीज़ें। हाँ, बट सेकेंड चीज़ इज़ कि अगर वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, जैसे मेरे साथ हुआ था फॉर रोटेशनल मैकेनिक्स, मुझे अभी भी वो समझ में नहीं आता, तो देन आई विल से कि आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए उस सब्जेक्ट, क्योंकि पर बहुत एफर्ट्स डालने के बाद, ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ना, क्योंकि IIT इज़ अ गेम ऑफ परसेंटेज, नॉट मार्क्स। If you get 50% in IIT, then you can get a rank in 1000 or 2000, which is very good. So it's a game of percentage. आपको ऐसा नहीं कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, आप 70% पेपर अटेम्प्ट कीजिए और उसमें से 50% लेके आइए, you will get a good rank. तो अगर आपको बहुत एंड तक आपने एक सब्जेक्ट पकड़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, और जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलस समझ में नहीं, कैलकुलस इज़ इंपॉर्टेंट, मैं कैलकुलस नहीं कैलकुलस एक्चुअली कैलकुलस डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि दिस विल अप्लाई इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो मैथ्स तो मत छोड़िए, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर वेरी टफ। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप अपने और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उस पर कीजिए। मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके कोई क्वेश्चन रॉन्ग ही ना हो, बहुत कम क्वेश्चन रॉन्ग हो। तो जो मेरा दोस्त है गुरप्रकाश, व्हाट ही डिड वाज ही वाज सो गुड एट मैथ्स कि उसके मैथ्स में 90% आए थे इन JEE एडवांस। 90% ऑफ क्वेश्चन से सही किए थे, और उसने केमिस्ट्री में 30% सही किए थे। तो इन दी एंड उसकी बहुत अच्छी रैंक है। फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है, आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा चाहिए, राइट। तो ओवरऑल आपकी 50% आनी चाहिए। तो उसका इसने ऐसे किया, उसने मैथ्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि उसको दिक्कत ही नहीं आई कि केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए। तो यू हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स, और इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको पता ही है कितना सिलेबस है। इट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ 2 years, सो आई थिंक 20 chapters ईच, तो 60 chapters, विच इज़ वेरी टफ। तो आप पूरी चीज़ें तो कर ही नहीं पाओगे, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग 30-40 चैप्टर्स और टॉपिक्स निकाल लीजिए, उन पर वर्क कीजिए, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि उसमें आपके 80-90% आए, आपका हो जाना चाहिए। देयर विल बी नो इशू। द मेन थिंग इज़ आपको बस एग्जाम देना आना चाहिए। यू शुड बी क्विक एट सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्विक एट माइंड कैलकुलेशंस। आई थिंक वो प्रैक्टिस से ही आएगा। दैट इज प्रैक्टिस। एक बार कंसेप्ट सीख लिया, देन द नेक्स्ट पार्ट 50% इज कंसेप्ट, 50% इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट्स इट, दैट्स योर JEE एडवांस। इतना आपने कर लिया। और दूसरी चीज़, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिए। एक मैं, हाँ, ये मुझे अब रियलाइज़ होगा, आपके कुछ फ्रेंड्स बहुत नेगेटिव होंगे, बोलेंगे यार एक बार अच्छा नहीं किया, यार मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मैं बहुत प्रेशर ले रहा हूँ। ठीक है, उनसे आप बात कीजिए, पर उनसे थोड़ा अवॉइड कीजिए लोगों को, कि उससे आप पे भी वो नेगेटिविटी आती है, आप भी वो प्रेशर लेने लग जाओगे। तो अगर आपके नेगेटिव कुछ लोग हैं आपके आसपास, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि मैं 11th में थोड़ा नेगेटिव लोगों के पास आता था।
तो मुझे वो किक नहीं मिलती थी, वो मोटिवेशन नहीं आती थी, क्योंकि वो लोग ही दुखी रहते थे तो फिर कैसे ही मोटिवेशन ऑफ कोर्स तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, कि बहुत लोग मिलेंगे आपको, मतलब 50-60% लोग ऐसे होंगे कि यार समझ नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। कुछ मत सोचिए, आप अपना बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 1-2 बार रैंक ख़राब आई, 10 बार रैंक ख़राब आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दी एंड मैटर करता है कि आप अपने ओवरऑल सिलेबस कैसे किया और आपने इन दी एंड कितने अच्छे से प्रिपेयर किया। एंड वाले एग्जाम्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर उसमें अच्छा आप स्कोर कर पा रहे हो तो आई थिंक आपका जगह एडवांस हो जाएगा। इट्स नॉट अ कि रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ है, हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक किसी को कुछ फ़ायदा हुआ हो इसका, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट में डाल देना, मेल कर सकते हो, या मेल कर सकते हो, या फिर मेल पर्सनल मेल प्रतीक सर को बता देना। पर्सनली मैं ऑफिशियली रखना चाहता हूँ ताकि कोई इश्यू ना हो जाए। ओके, यू नो, सो यूनिवर्सिटी की ईमेल में शेयर करूँगा जस्ट इन केस। सो एनीवे, सो होपफुली किसी को फ़ायदा हो इसका। एंड या मैंने खुद आईआईटी में कभी पढ़ाई नहीं की है, बट मैंने काम किया है, ठीक है। एंड बट यू नो, मैंने देखा है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है। सो जस्ट इन केस अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार आईआईटी ही लाइफ है, आई वुड प्रॉबली गलत सोचा, गलत, हाँ एग्जैक्टली, मतलब गलत वर्ड नहीं बोलना था, बट एक्चुअली वो गलत ही सोच रहा है इंसान कि यार ऐसा नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें जो आप कर सकते हो। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने आईआईटी में से पढ़ाई की, आईआईटी बॉम्बे में से, लेकिन उसको एमबीए में भी एडमिशन नहीं मिल रही थी यहाँ पर। सो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं। सो यू नो, आई मीन इट्स नॉट लाइक कि आप उधर गए तो आपकी लाइफ ही सेट हो गई, या फिर अगर आप वहाँ पे नहीं गए तो लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। सो आई थिंक एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे राहुल ने कहा कि लाइक प्रिपरेशन पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, दैट इज़ द रूल फॉर एवरीथिंग। कोई भी चीज़ अगर आप 10 बार, 15 बार, 100 बार करोगे, आप ऑटोमेटिकली उसमें अच्छा हो ही जाओगे। सो होपफुली किसी को फ़ायदा हुआ हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। एंड अगर आसमान दिखा आज दीजिए, का आसमान बहुत सुंदर है, तुझे व्यू में लाएंगे हम। बहुत ही सुंदर है। या तो चलो फिर हम लोग अभी जाएंगे डिपार्टमेंट, हमें भी अपना रिसर्च करना है। बहुत बातें हो गई, चलो बाय बाय गाइस।